हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी तक हमने जितना भी सीखा है अबाउट डिक्शनरीज, फंक्शंस, लिस्ट, टपल्स, वेरिएबल्स, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप, रेंज। तो आज हम एक और नया टॉपिक सीखेंगे, वो है उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो उप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ ये क्या होता है ये मैं आपको आज बताऊंगा, और इसके अंदर क्लासेस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसका कंसेप्ट आपको आज बताऊंगा। तो आज बेसिकली कंसेप्ट थोड़ा जानेंगे इसका। तो सबसे पहले ये उप्स क्या है ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पाइथन सपोर्ट्स स्क्रिप्टिंग एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट आर दीज टू? तो सबसे पहले जो हम लोग अब तक कर रहे थे, जैसे कि हमने देखा कि 1+1 हम लोग जब भी लिखते हैं सीधा आउटपुट आ जाता है 2। उसमें कुछ सिंटैक्स नहीं, नथिंग एल्स, बस इनपुट दीजिए आउटपुट आ जाता है। तो ये है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, राइट। अब एक और चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर जिन्होंने जावा पढ़ा है तो आई गेस दे नो अबाउट दिस कंसेप्ट। जो लोग बिगिनर है, जिनको कुछ आइडिया नहीं है जावा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, राइट। जैसे सी का है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब वो प्रोसीजर फॉलो करता है, वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल है बस, जिसमें हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं और कोड हम लोग अपना उस हिसाब से लिखते हैं। Now, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, ये मतलब ये है क्या चीज क्लास ऑब्जेक्ट, और होता क्या है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना है कि क्लास। नाउ व्हाट इज अ क्लास? क्लास एक सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास इज नथिंग बट अ ग्रुपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी और एन ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जो सच में है रियल वर्ल्ड एंटिटी, उसको हम लोग जिसका हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं और अलग अलग पार्ट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गाड़ी लिया, कार। कार को मैं बोलूंगा क्लास, राइट। अब मैं जब आपको बोलूंगा वहां पे देखिए कार है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ओके, इसने बोला वहां पे कार है, कार का मतलब क्या हुआ कि जिसका 4 व्हील्स होगा, अंदर सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कुछ इंटीरियर होगा, इंजन होगा। तो ये एक बेसिक सब चीज हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि कार का मतलब ये है, लेकिन हम लोग ये आइडिया नहीं लगा सकते किस कंपनी का कार है, उसका इंजन का पावर कितना है, समथिंग लाइक स्पेसिफिकेशन, लाइक कितना सीटर कार है। तो ये चीज हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, उसको हम लोग बोलेंगे क्लास, जिसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कार को बोला क्लास, अगर उसका ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे, व्हाट इट विल बी लाइक, मारुति सुजुकी सुजुकी का हो सकता है, मर्सिडीज का हो सकता है, बेंज का हो सकता है, आई मीन सॉरी, इसका सॉरी ऑडी का हो सकता है। लाइक अलग अलग कंपनीज का कार हो सकता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे, जैसे मैंने कार लिया उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में कि वो ये पर्टिकुलर ब्रांड का हो सकता है, राइट। तो जो मैंने अलग अलग क्लासिफाई किया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स का अपना अपना स्पेसिफिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, कार इज माई क्लास, मैंने उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया एज माई ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, वन विल बी माई टाटा, टाटा का कार, सेकेंड विल बी मर्सिडीज, थर्ड विल बी ऑडी। अब ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, उसका अपना अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाटा, टाटा का कोई एक ब्रांड ले लीजिए, उसका मान लीजिए 6 सीटर है, उसका कलर ब्लैक है, तो ये सब उसका स्पेसिफिकेशन है। मर्सिडीज, वैसे ऑडी Q7, लाइक समथिंग लाइक दैट, अलग अलग ब्रांड ले लीजिए, उसका अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगा, अलग अलग सीटर होगा, अलग अलग इंजन का पावर होगा, अलग अलग हॉर्स पावर होगा। तो वो स्पेसिफिकेशंस अलग अलग वेरिएबल्स हो गया मेरा, राइट। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे कैसे बोला, पहले कार ऊपर आया, उसका अलग मैंने क्लासिफाई किया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया अलग अलग, उसका ब्रांड ले लिया कार का, और उसका अलग अलग जो स्पेसिफिकेशन है उसको मैंने वेरिएबल बोल दिया, राइट। नाउ अगर हम लोग एक और एग्जांपल इसका लेंगे, तो मेरे स्क्रीन पे आप देखिए मैंने एक क्लास लिया पर्सन। ये एक क्लास है, इसको मैं आराम से इसको मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ। कैसे? पर्सन कैन बी एनीथिंग, मतलब मैं अगर आपको बोलूंगा वहां देखिए एक ह्यूमन बीइंग है, तो आपके मन में क्या आएगा? ओके, जिसका 2 आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है, सम स्ट्रक्चर काइंड ऑफ थिंग। तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है,
राइट। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने नाम का, फिर एक अमन के नाम, लाइक कोई भी कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, फीमेल मेल समथिंग लाइक दैट वो। फिर उसका अपना एक नाम हो सकता है, उसका अपना एज हो सकता है, उसका अपना ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, उसका अपना एक, ये हो गया मेरा स्पेसिफिकेशन, मेरा वेरिएबल नेम सरनेम एज जो मैंने यहाँ डिफाइन किया उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ये और जो जिसका भी है ये स्पेसिफिकेशन है वो मेरा हो गया ऑब्जेक्ट विच फॉल्स अंडर माई पर्सन क्लास। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा होगा। class is nothing but my classification or classification of real world object, and my objects are nothing but my instances of a particular class। मेरे ये क्लास का इंस्टेंस है कुणाल, और ये सब हो गया मेरे क्लास का वेरिएबल्स, मतलब स्पेसिफिकेशंस ऑफ माय ऑब्जेक्ट्स। ये धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, कोड्स लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो क्लास को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट का। नाउ क्लास को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, नथिंग, सिंपली राइट क्लास एंड देन वॉट एवर द क्लास नेम। तो जैसे हम लोग लास्ट ट्यूटोरियल्स और में फंक्शंस का ट्यूटोरियल्स में हम लोग देख रहे थे कैसे लिखते थे, डिफाइन कैसे करते थे फंक्शंस को, बाय गिविंग DEF कीवर्ड एंड देन गिविंग एनी रैंडम फंक्शन नेम, जैसे ऐड, टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ लिंक करने के लिए तो एक मीनिंगफुल नेम देंगे, टेस्ट नहीं देंगे, समझ नहीं आएगा ना हम लोग को क्या है। जैसे इधर पर्सन दिया तो समझ आ रहा हो कि मेरा क्लास पर्सन है, तो इसको मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ टेस्ट दे दूं तो कुछ समझ नहीं आएगा, टेस्ट को क्या क्लासीफाई करूंगा। तो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ हम लोग को कनेक्ट करना है, जैसे यहाँ क्लास कार दे सकता हूँ, बाइक्स दे सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो क्लास को डिफाइन करने का इजी मेथड क्या है, दिस इज द ओनली मेथड, गिव द नेम क्लास एंड देन राइट योर क्लास नेम, फिर एक कॉलम। अगर मुझे कुछ नहीं देना है तो ये मैंने ऑलरेडी पुरानी ट्यूटोरियल में देना। अगर मैं चाहता हूँ मेरा क्लास के अंदर कुछ बॉडी नहीं हो, क्लास कुछ नहीं करे, आई गिव पास। ओके, तो इसको अभी के लिए ओके बता देता हूँ। तो ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैंने क्लास को डिफाइन किया कि डी इज माई ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू माई HB क्लास। और फिर यहाँ डी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ को ऐसे नहीं प्रिंट करा के लिखता हूँ तो ये अच्छा से दिखाएगा क्या है मेरा डी। सी, डी इज माई ऑब्जेक्ट ऑफ माई HB क्लास। ठीक है, ये एक बार आप अपने में भी ट्राई कीजिए तो धीरे धीरे समझ आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक कीजिए, वापस से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा, 2-3 बार सुनेंगे समझ आ जाएगा। तो डी इज माई ऑब्जेक्ट ऑफ माई HB क्लास, इसको हम लोग और रियल वर्ल्ड, अब इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज HB, व्हाट इज माई डी, इज समथिंग लाइक दैट। ओके, एक और चीज आपको बता दूं कि हम लोग अब तक जब जो भी चीज कर रहे थे, सपोज मैं एक इंटीजर डिफाइन कर रहा हूँ i इक्वल टू 10, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, टाइप ऑफ i जब मैं कर रहा हूँ, व्हाट इट विल शो, इट इज एन इंटीजर टाइप। अगर आप अपने जुपिटर नोटबुक में यहाँ टाइप के पहले प्रिंट टाइप ऑफ i अगर लिखेंगे, what it will show that this particular I variable is nothing but my object which belongs to integer class। तो यहां से आप रिलेट कीजिए कि किसी ने ऑलरेडी मेरा जो पाइथन के क्रिएटर्स है, डेवलपर्स, उन्होंने ऑलरेडी क्लास बनाया इंटीजर स्ट्रिंग लिस्ट, उसके अंदर जो मैं डिफाइन करता हूं वो मेरा ऑब्जेक्ट है विच बिलोंग्स टू माई इंटीजर क्लास। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि माई s इज इक्वल टू कुणाल and then I'll print my type of s, it will belong to my string class। तो ऑलरेडी किसी ने क्लासेस डिफाइन कर दिया है। अब ये क्लास को, इस क्लास के अंदर ये लोग ने अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फंक्शंस डिफाइन किए हैं। तो और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ। कैसे काम करता है हम लोग आगे देखेंगे अपना खुद का क्लास बना के। तो ये चीज वही आपको बता रहा था कि ऑलरेडी क्लासेस है, हम लोग जो अभी तक कर रहे थे ना, इंटीजर स्ट्रिंग लिस्ट, ये सब क्लास बना हुआ है ऑलरेडी, डेवलपर्स ने बनाया हुआ है, हम लोग इसको यूज करें क्लास को। तो एज ए सेड, पाइथन फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्टिंग। नाउ मूविंग ऑन, अब हम लोग देखते हैं कैसे क्लास ऑब्जेक्ट्स और बनाते हैं। सबसे पहले है, मैंने दिया क्लास, उसका नाम दे दिया पर्सन, दिस इज माई क्लास नेम पर्सन, देन आई गिव कोलॉन पास। पास नहीं भी देंगे तो चलेगा, यहाँ पे आप इंडेंटेशन फॉलो कर लीजिए तो भी हो जाएगा। मैं पास देके फिर लिख लेता हूँ क्या है। नाउ आई हैव रिटन माई नेम कुणाल विच बिलोंग्स टू पर्सन क्लास, विच मीन्स कुणाल इज माई ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन क्लास। कुणाल मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास पर्सन का है। कुणाल का अपना एक
प्रॉपर्टी हो सकता है, कुणाल का अपना स्पेसिफिकेशन हो सकता है, विच जो कि पता चलेगा कि ओके ये कुणाल है। अगर मैं बताऊं अपना क्लासिफिकेशन, मैं अपना स्पेसिफिकेशन बताऊं तो कुणाल डॉट नेम, मेरा नाम कुणाल है, मेरा सरनेम कोचर है, मेरा एज 3 है। तो ये सब चीज जो आप देख रहे हैं ये मेरा वेरिएबल्स है क्लास के। कुणाल इज माई ऑब्जेक्ट, नेम सरनेम एज और माई वेरिएबल्स which is nothing but properties of my object, which is nothing but specification of my object, which defines my object कि object का properties क्या क्या है। सिमिलरली ये हम लोग ने एक ही अभी तक डिफाइन किया है, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है जिसका प्रॉपर्टीज हमने लिखा है नेम सरनेम एज। सिमिलरली हम लोग और भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक एन नंबर ऑफ डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। जैसे अमन एक और ऑब्जेक्ट मैंने बोला है कि दिस बिलोंग्स टू माई पर्सन क्लास, फिर उसका अपना नेम होगा, उसका अपना सरनेम होगा, उसका अपना एज होगा, राइट। वैसे ही मैंने राज का दिया है, राज बिलोंग्स टू पर्सन क्लास, थर्ड ऑब्जेक्ट इज माई राज, उसका अपना मैंने इसमें इसका नेम सरनेम एज नहीं दिया, इसका अपना एक प्रॉपर्टी है ईयर ऑफ बर्थ इज 2000। तो इट्स डिपेंड ऑन अस, हम लोग जो भी दे सकते हैं, सो इट्स नथिंग फैंसी। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग को यूज कैसे करना है, व्हाट आई हैव डन इज प्रिंट राज डॉट ईयर ऑफ बर्थ। डॉट ऑपरेटर यूज करना है, जहां मैंने डेफिनेशन में भी डॉट ऑपरेटर हमेशा यूज करना है, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल। ओके, माई ऑब्जेक्ट इज राज डॉट माई वेरिएबल इज ईयर ऑफ बर्थ। तो देख लीजिए उसका आगे पुट 2000। मुझे कुणाल का एज चाहिए, अमन का एज चाहिए, कुणाल का सरनेम चाहिए, अमन का सरनेम प्रिंट करा रहा हूँ। देख लीजिए 23 24 कोचर। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया है, इस तरह हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे, इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे विच बिलोंग्स टू माई मेन क्लास, इस तरह हम लोग उसका वेरिएबल्स देंगे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ राज डॉट नेम, इट विल थ्रो एरर, क्योंकि एट्रीब्यूट है ही नहीं। एट्रीब्यूट इज नथिंग बट इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ माई दिस पर्टिकुलर क्लास, जो ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज है। मैंने राज का नाम दिया ही नहीं है कुछ, देख लीजिए पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। इस क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है टू डिफाइन दिस राज ऑब्जेक्ट। नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है ये राज के लिए, सिर्फ ये जो मैंने डिफाइन किया है, राइट। तो अगर आप कुछ और नाम देंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ अभी तक जो मैंने आपको ये सब चीज सिखाया है, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग योर उप्स प्रोग्राम। अगर मान लीजिए मैं आपको 1000 ऑब्जेक्ट्स देता हूं, तो आप एक एक लिखेंगे, एक रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, आई डू नॉट फॉलो दिस प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस? तो नीचे आते हैं, मेरा सेल 42 दे दीजिए। Similarly, I will define one more class person, like the same class person. अब यहाँ मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है, राइट। सिखाया मैंने आपको फंक्शन क्या होता है, नथिंग, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड्स रिटन विच सेव्स आवर टाइम, सेव्स लाइंस ऑफ कोड। बार बार अगर आपको एग्जीक्यूट करना है एक ही पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, then you write inside function and just call the function, it will run. Now coming to this, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, डबल अंडरस्कोर 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 INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर। init function is nothing but my built in or you can say predefined function। ये ऑलरेडी क्रिएटर डेवलप, पाइथन के क्रिएटर डेवलपर ने ऑलरेडी ये फंक्शन बना दिया है। What is the use of this function? I'll tell you later. So अभी के लिए देख लीजिए, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया init करके, राइट। फंक्शन आपको पता है, जब भी मैं जैसे कुछ फंक्शन लिखता हूँ DEF टेस्ट, फिर पैरेंथेसिस देता हूँ, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स पास करते हैं और यू कैन से पैरामीटर पास करते हैं, जो कि हम लोग बॉडी में उसका यूज करते हैं पैरामीटर का, अगर कुछ भी ऑपरेशंस करना हुआ तो यही सेम चीज मैंने यहाँ किया, उसका वेरिएबल्स या उसका पैरामीटर मैंने यहाँ पास किया है। तो जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर उसका अलग अलग जो पैरामीटर है अलग अलग लिख रहे थे, बार बार उसका अलग अलग पैरामीटर का डेटा डिफाइन कर रहे थे। यहाँ मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर का वेरिएबल्स मैंने, क्लास का वेरिएबल्स नेम सरनेम एज जो भी वो ले रहा है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ फंक्शन में डिफाइन कर दिया है। नाउ सेल्फ, सेल्फ बहुत लोग का ये डाउट है, व्हाट इज सेल्फ। पहले बता दूं, सेल्फ इज नॉट एनी कीवर्ड, सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड, सेल्फ इज जस्ट माई
पॉइंटर विच पॉइंट्स टू माई क्लास, की वो इस पर्टिकुलर क्लास का है मेरा फंक्शन, सॉरी दिस पर्टिकुलर होल सेट ये फंक्शन। अगर मैं यहाँ ए भी लिखता हूँ तो इट विल रन। तो ये मत समझिए कि सेल्फ मेरा कोई कीवर्ड है, कि मैं सेल्फ नहीं लिखूंगा तो एरर थ्रो करेगा। इफ आई राइट ओवर ए इट विल वर्क। आई शो यू इट यू सम टाइम लेटर। आगे वाले एग्जांपल में होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो सेल्फ इज नथिंग बट माई पॉइंटर विच पॉइंट्स टुवर्ड्स माई क्लास पर्सन। ठीक है, अभी के लिए ये याद रखिए, सेल्फ इज माई पॉइंटर विच पॉइंट्स टुवर्ड माई क्लास पर्सन। जो मेरा पर्सन के अंदर जो भी मैंने सेल्फ लिखा है वो उस पर्सन को पॉइंट कर रहा है। मैंने 3 वेरिएबल क्लास के वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं इस पर्टिकुलर क्लास पर्सन के वेरिएबल से। नाउ मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, जहां पे मैं भी जब पहला बार पढ़ रहा था कंफ्यूज हो, विच इज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहां मैं क्या कर रहा हूं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ओके, सेल्फ हमेशा देंगे, पॉइंटर हमेशा देंगे विच पॉइंट्स टुवर्ड्स माय क्लास पर्सन, डॉट जो मेरा वेरिएबल है ये देंगे, नाम देंगे मेरा वेरिएबल का, नेम सरनेम एज इज माय वेरिएबल। हमेशा पॉइंटर डॉट क्लास वेरिएबल नेम इक्वल टू, अब यहाँ जो आप नेम सरनेम एज देख रहे हो, दिस इज नॉट माय वेरिएबल, दिस इज माय डेटा, दिस इज माय डेटा। याद रखिए, दिस इज माय डेटा, नेम सरनेम एज। ये डेटा कहाँ से आएगा, जो मैं यहाँ पे पास करूंगा वाइल रनिंग माय कोड। यहाँ जो भी मैं पास करूंगा, मैंने लिखा अगर पर्सन, उसका नाम हो गया कुणाल कोचर, एज 23, ये 3 डेटा इसको रिप्लेस कर देगा तो यहाँ डेटा आएगा। ये मेरा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल लेफ्ट साइड है जो मेरा पॉइंटर के साथ है। ओके, अब हम लोग समझते हैं हाउ दिस कोड रन। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, कुणाल अमन राज इक्वल टू मैंने पर्सन दिया, वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे कुणाल इक्वल टू पर्सन दिया। अब क्या कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर मैं अपना वेरिएबल दे रहा हूँ। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, आप अपने में कोड कीजिए, ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, अलग अलग उनके वेरिएबल्स वापस से डिफाइन कर रहा हूँ, अलग अलग उनका डेटा दे रहा हूँ। सिंपली हम लोग क्या किए, एक इनिट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, विच बेसिकली अगर आपको समझना एक बार के लिए तो आप समझ लीजिए कि इनिट माई प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि ओवरराइट करता है। जैसे कोई क्रिएटर ने ऑलरेडी एक इनिट फंक्शन बनाया है, उसको हम लोग अभी ओवरराइट करें अपना खुद का वेरिएबल्स देके, तो नथिंग बट इट, ये भी समझ लीजिए ये मेरा क्लास का एक फंक्शन है, इनिट फंक्शन, इट्स नथिंग बट माय क्लास फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग ऑलरेडी ओवरराइट कर चुके हैं विद गिविंग अवर वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर क्या किए थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, अलग अलग उसका प्रॉपर्टीज लिखे, अलग अलग उस पर डेटा हमने भरा था। यहाँ पे क्या किए, वेरिएबल तो डिफाइन कर दिए फंक्शन के अंदर ही, और फिर उस वेरिएबल में जो जो डेटा आएगा वो हम लोग यहाँ इक्वल टू में लिख दिए, और जो भी वो डेटा आएगा इस वेरिएबल में स्टोर होगा। दिस इज माई वेरिएबल जो पॉइंटर के साथ है। अब ये पॉइंटर क्या करेगा, इट विल पॉइंट टुवर्ड माई क्लास पर्सन, तो पर्सन को अब पता चल जाएगा ओके मेरा ये 3 वेरिएबल है। ओके, अब हम लोग और समझेंगे इसको डिटेल में। यहाँ पे ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, कुणाल इक्वल टू हम लोग पर्सन दिए, वैसे इक्वल कुणाल इक्वल टू पर्सन दिए। अब यहाँ पर्सन में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, 3 वेरिएबल का डेटा, कुणाल कोचर 43। अब हम लोग ये ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया है मेरा 3 डेटा, ये 3 डेटा मेरा जाएगा मेरे फंक्शन में, कुणाल जाएगा नेम में, कोचर जाएगा सरनेम में, 23 जाएगा एज में। ठीक है, ये जब यहाँ गया तो यहाँ से डेटा जा रहा है इस तरफ, ये सरनेम गया इधर, ये एज गया इधर। यहाँ डेटा जो जो स्टोर हुआ, मतलब सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू कुणाल, सेल्फ डॉट सरनेम इक्वल टू कोचर, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 23। नेम सरनेम एज यहाँ पे मेरा फिलअप हो गया। सेल्फ क्या करेगा, इट विल पॉइंट टूवर्ड्स माई क्लास पर्सन, तो पर्सन को पता चल जाएगा मेरे पास 3 वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है कुणाल, उस कुणाल का प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है कुणाल, जिसका सरनेम है कोचर, एज है 23। अब क्लास को पता चल गया मेरे पास 3 वेरिएबल है, नेम सरनेम एज,
मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कुणाल, उस ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टीज है कि उसका नेम है कुणाल, उसका सरनेम है कोचर, उसका एज है 23। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहां से डेटा जाएगा मेरे फंक्शन के अंदर, फंक्शन से डेटा जाएगा मेरा राइट साइड डेफिनेशन पे, राइट साइड डेफिनेशन सेल्फ ले लेगा, नेम सरनेम एज, सेल्फ डाल देगा उसको मेरे क्लास पर्सन में। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन, हम लोग अभी आगे और करेंगे, तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आगे हम लोग सीख लेंगे। अब मुझे जानना है कि मेरा ऑब्जेक्ट कुणाल का एज कितना था। जैसे कि हमने यहाँ पे किया कुणाल डॉट एज लिखा, वैसे हम लोग यहाँ पे भी अगर कुणाल डॉट एज लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, मेरा आउटपुट दे देगा। ये बहुत ईजी है एग्जीक्यूट करके आउटपुट लेना। अब मैंने जैसे ऊपर क्या था, एक और ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया, तो हम लोग ये बार बार रीकोड कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोड्स के लाइन बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दे रहे हैं, जिस क्लास के अंदर इसको डालना है उसका वेरिएबल्स दे दे रहे हैं, उसका क्लास वेरिएबल्स दे दे रहे हैं, खत्म। अमन पर्सन, अमन कुमार 24। तो ये हो गया नाम, ये हो गया सरनेम, ये हो गया एज। क्या हो रहा है अब इसमें हम लोग देखते हैं वापस से। अब मेरे क्लास पर्सन को पता चल गया कि एक और ऑब्जेक्ट है अमन नाम का जो कि स्टोर हो रहा है मेरे पास। उस अमन नाम का ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज है अमन कुमार 24। अब ये जो डेफ इनिट है ये इस पर्टिकुलर क्लास का फंक्शन है। सेम यही चीज क्या करेगा डेफ इनिट, ये अपने में ले लेगा। सेल्फ वाला जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इट इज, ये कोई एक वेरिएबल नहीं है कि ये यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल है इनिट में, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ, सॉरी, हाँ, अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल है इनिट में और मैं यहाँ पे सिर्फ 3 दे रहा हूँ तो ये बोलेगा कि 4 आर्ग्यूमेंट है, तो ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एरर नहीं थ्रो करेगा। मेन 3 वेरिएबल नेम सरनेम एज ही है, इट इज जस्ट अ पॉइंटर जो बोलेगा मेरा क्लास पर्सन का पॉइंटर है, तो ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, डेटा दे दिया 3 वेरिएबल का, नेम सरनेम और एज। अमन चला जाएगा नेम में, कुमार चले जाएगा सरनेम में, 24 चला जाएगा एज में। मेरा फंक्शन के अंदर 3 डेटा आ गया, ये 3 राइट साइड ऑफ डेफिनेशन चला जाएगा, नेम सरनेम एज, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू अमन, सेल्फ डॉट सरनेम इक्वल टू कुमार, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 24। अब ये सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ का क्या फंक्शन अब यहाँ पे आया, ये जो नेम सरनेम एज का डेटा आया है अमन ऑब्जेक्ट से, वो इस क्लास को पॉइंट कर देगा, क्लास को दे देगा। सिंपल। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो वीडियो वापस देख लीजिए, समझ आ जाएगा। एक बार आपको समझ आ गया तो फिर आपको इजी लगने लगेगा ये पूरा। नाउ तो दिस इज माय गुड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। तो अभी तक जो जो हमने यहाँ पे इतना बड़ा लाइंस में लिखे हैं, देख लीजिए कैसे एकदम सिंपल से हमने इसको 4 to 5 लाइंस में डिफाइन कर दिया, और ऑब्जेक्ट जितना आपको पास करना है पास करते जाइए, बस आपको 3 वेरिएबल का नाम देना है। अब मैंने यहाँ पे देख लीजिए अमन डॉट सरनेम लिखा तो आउटपुट आ गया कुमार, राइट। अच्छा, अगर ना कुणाल एंड अमन और ऑब्जेक्ट्स, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्रिंट माई ऑब्जेक्ट, क्या दिखा रहा है, दैट कुणाल इज ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, तो ये एकदम मेरा बेसिक था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो जैसे हमने यहाँ पे इनिट फंक्शन लिख के डिफाइन किया है हमने अपना सारा वेरिएबल्स, इनिट मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग अपना क्लास को, पर्सन को। तो हम लोग ये इनबिल्ट फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग चाहे तो अपना कस्टम फंक्शन भी लिख सकते हैं, दूसरा फंक्शन, तो वो हम लोग अब देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक से मैं आपको नेक्स्ट वाला ट्यूटोरियल्स आपको मैं एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और भी 2-3 टॉपिक्स है उप्स का, वो हम लोग को जानना जरूरी है, वो बताऊंगा। तो आज हम लोग बेसिक्स क्लास फंक्शंस, क्लास ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं और थोड़ा फंक्शंस के बारे में जान रहे हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पे भी मैंने एक पर्सन नाम का क्लास बनाया, उसमें मैंने वापस से सेम चीज एक इनिट फंक्शन दिया, इनिशियलाइजेशन फंक्शन दिया, जो कि मेरा देख लीजिए यहाँ पे मैंने सेल्फ यूज नहीं किया, एक ये भी पॉइंटर है। तो जो भी हम लोग फंक्शन का जो सबसे पहला वाला चीज लिखेंगे ब्रैकेट में, वेरिएबल नहीं होगा, दैट विल बी माय पॉइंटर, इट कैन बी एनीथिंग। जनरली 99% लोग सेल्फ लिखते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ये कीवर्ड है, लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए दिया है,
दिस इज माय पॉइंटर व्हिच विल पॉइंट टुवर्ड्स माय क्लास। उसके बाद मैंने इस बार 3 वेरिएबल दिया है, नेम, सरनेम, एज नहीं दिया, इस बार मैंने दिया ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको डिफाइन किया ए डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पे मेरा डेटा आएगा फंक्शन से जो आएगा नेम सरनेम, ए डॉट ईयर ऑफ बर्थ इक्वल टू ईयर ऑफ बर्थ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, नेम को नेम 1 कर देता हूँ, देखते क्या होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना एक कस्टम फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, ये मेरा खुद का फंक्शन है, ये इन प्री डिफाइंड या इनबिल्ट फंक्शन नहीं है जो पहले से बना हुआ है। ये क्या कर रहा है, जो मैंने आपको क्या बोला पहले, फंक्शन कुछ भी आप लेंगे इसमें सबसे पहले आपको पॉइंटर देना है। क्यों देना है, क्योंकि यही पॉइंटर बताएगा कि ये मेरा कौन सी क्लास का है। ये पॉइंट कर रहा है मेरा सारा वेरिएबल्स को मेरे पर्सन क्लास में। ये क्या ले रहा है, एक वेरिएबल ले रहा है जो कि होगा मेरा करंट ईयर, अभी क्या ईयर चल रहा है, और ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, मेरा करंट ईयर माइनस ए डॉट ईयर ऑफ बर्थ। ये कहाँ से आएगा डेटा, ए डॉट ईयर ऑफ बर्थ क्या है मेरा, ईयर ऑफ बर्थ। यहाँ पे क्या डेटा आएगा, ये डेटा आएगा यहाँ से, जो हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते टाइम जो वेरिएबल देंगे ईयर ऑफ बर्थ में, वो है मेरा ए डॉट ईयर ऑफ बर्थ। आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर डॉट माई वेरिएबल नेम। तो ये क्या रिजल्ट देगा, अगर मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कुणाल, नेम देता हूँ कुणाल, सरनेम देता हूँ कोचर, ईयर ऑफ बर्थ देता हूँ 1995, देन अगर मैं यहाँ देता हूँ एज, ब्रैकेट में देता हूँ, ए को तो हम लोग पॉइंटर मानते हैं, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं है, देना नहीं है। करंट ईयर देता हूँ 2020, तो क्या करेगा 2020 माइनस ए डॉट वाई ओ बी क्या हो जाएगा, ईयर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू माई ईयर ऑफ बर्थ जो मैंने यहाँ पे दिया विच वॉज 1995, तो ये क्या होगा 2000 माइनस 1995, ये मेरा उतना जो नंबर है वो रिटर्न कर देगा। सिमिलरली मैंने एक और यहाँ पे टेस्ट नाम का अपना कस्टम फंक्शन बनाया जो कुछ नहीं लेता है, ये बस पॉइंट कर रहा है मेरा, कुछ नहीं ले रहा है, ये क्या है रिटर्न करेगा, मतलब ये क्या पैरामीटर हम लोग को पास कुछ नहीं करना है, लेकिन रिटर्न तो कर रहा है क्या, ए डॉट नेम, ए डॉट नेम क्या, इसमें नेम 1 कर देता हूँ वापस से वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ए डॉट नेम 1 जो यहाँ से आ रहा है मेरा, ये वाला वेरिएबल है नेम 1, तो ये जो नेम 1 सरनेम और ईयर ऑफ बर्थ है लेफ्ट हैंड साइड में, वो मेरा वेरिएबल है। नेम सरनेम ये वाला चीज मेरा डेटा है जो कि मेरे फंक्शन से आ रहा है, ये आप हमेशा याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो मैं क्या कर दिया, ए डॉट नेम 1 से मेरा आ रहा है, तो ये क्या होगा कुणाल डॉट अपर, क्या करे स्ट्रिंग डॉट अपर, क्या करेगा इसको कैप्स में कर देगा सारे स्ट्रिंग को मेरा। तो यहाँ देख लीजिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिया, कुणाल, अमन, राज। क्या बोल रहा हूँ, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है और उसका जो 3 वेरिएबल्स है वो यहाँ मैंने दे दिया है, नेम इज कुणाल, सरनेम कोचर, ईयर ऑफ बर्थ इज 2003, सिमिलरली फॉर अमन, सिमिलरली फॉर राज। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर अब आपको कुछ भी अगर डेटा चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट उसका वेरिएबल, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका प्रॉपर्टी, ईयर ऑफ बर्थ क्या है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में 2003, ऑब्जेक्ट का आउटपुट आ गया। वैसे ही राज डॉट सरनेम क्या है, अग्रवाल, अग्रवाल आ गया, देख लीजिए राज डॉट सरनेम। अब मैं अपना कस्टम फंक्शन को दिखाता हूँ कैसे काम। तो आपको सबसे पहले याद रखिए ऑब्जेक्ट, उसको पता तो चले कि किस किस पर्टिकुलर इंसान का मैं या किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मैं आपको वेरिएबल का डेटा दूं। कुणाल डॉट उसका एज, मेरे को एज वाला फंक्शन मैंने कॉल किया, क्या कर रहा है वो एक वेरिएबल ले रहा है करंट ईयर इज माई 2020, और फिर ये क्या कर रहा है रिटर्न क्या करेगा मुझे 2020 माइनस ए डॉट ईयर ऑफ बर्थ, ए डॉट ईयर ऑफ बर्थ कुणाल का क्या है, कुणाल ऑब्जेक्ट का 2003, 2020 माइनस 2003 विल बी माई 70, राइट। ओके नेक्स्ट, अगर मैं प्रिंट कुणाल कर रहा हूँ तो ये वही ऑब्जेक्ट है, तो इट इज माई ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास, सिमिलर। टेस्ट थर्ड फंक्शन, ये क्या कर रहा है, कुछ भी अंदर मैं पैरामीटर पास नहीं करूंगा, ये बस पॉइंटर है। तो क्या कर रहा हूँ, कुणाल, कुणाल का मुझे जानना है, टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट फंक्शन अंदर कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, जो मेरा नाम है नेम 1 डॉट अपर, तो उसको पूरा कुणाल नाम है उसको पूरा अपर स्पेस में दे देगा। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे नेम 1 कर दिया, तो कुछ
इशू नहीं थ्रो किया। अगर यही चीज मैं इसको हटा के यहाँ नेम वन करता हूँ तो देख लीजिए क्या होता है, एरर थ्रो कर देगा। क्यों? नेम वन डिफाइन ही नहीं है कहीं पे, ये तो नेम है। अगर मैं यहाँ पे नेम वन करता हूँ ठीक है, मतलब ये चीज और ये चीज सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डेटा हम लोग पास करेंगे जब ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ डेटा पास कर रहा हूँ, वही चीज यहाँ आना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, इसीलिए इसको सेम रखना है। अभी के लिए वापस इसको नेम करता हूँ, यहाँ पे भी नेम करना होगा, ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा नेम वन क्या है मेरा। एग्जीक्यूट, ओके 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 ना। तो ये सब चीज था। अब एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, अब आप रिलेट कर पाएंगे हम लोग जो भी पहले किए थे। अब मुझे मान लीजिए कि क्या चाहिए, अमन का सरनेम चाहिए। क्या करूंगा मैं, अमन इज माई ऑब्जेक्ट डॉट सरनेम चाहिए। मैंने क्या बोला कि मैंने जो ओके दिखाता हूँ, जो मैं इंटीजर डिफाइन कर दिया, सॉरी स्ट्रिंग, मान लीजिए स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया इज इक्वल टू KUNAL। मुझे स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेट, मैंने क्या बोला कि s इज नथिंग बट माई ऑब्जेक्ट ऑफ माई स्ट्रिंग क्लास, ठीक है, s डॉट टैब। अगर मैं क्लिक करता हूं तो इट विल शो ऑल द फंक्शंस व्हिच इज डिफाइंड इन माय क्लास इंटीजर। ये किसी ने फंक्शंस ऑलरेडी लिख रखा है, जैसे हमने टेस्ट लिखा है, जैसे हमने ऊपर एक और फंक्शन लिखा था ना, टेस्ट लिखा था, और एक एज कस्टम प्रॉपर्टीज कस्टम फंक्शन जो हमने लिखा है, वैसे ही किसी ने स्ट्रिंग वाले क्लास के लिए ऑलरेडी ये सब डिफाइन किया है। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा s है, जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग का, सिमिलरली मेरा अमन एक ऑब्जेक्ट है किसका, पर्सन क्लास का। सिमिलरली मैंने यहाँ डॉट किया, मैं यहाँ टैप करता हूँ तो ये मुझे शो करेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज है हमने क्लास में डाला है, राइट। तो अगर मुझे चाहिए अमन का सरनेम तो मैं सरनेम, ये ऑलरेडी किसी ने वेरिएबल्स मेथड्स डिफाइन किया है स्ट्रिंग क्लास का, इंटीजर क्लास का। सिमिलरली हमने भी क्या किया, एक क्लास बनाया पर्सन, उसका हमने ऑब्जेक्ट और वेरिएबल डिफाइन किया। अब जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे, जैसे एस डॉट करते थे, टैब दबाएंगे तो आपको दिखा देगा, सेम चीज हम लोग देखी डॉट। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या है। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कुमार, देख लीजिए अमन का सरनेम क्या है, कुमार। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये था एकदम बेसिक्स ऑफ UPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर आई हैव डिस्कस्ड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ आ गया हो। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। दिस इज द मेन थिंग, ये आपको रियल वर्ल्ड के साथ इट विल कनेक्ट विद पर्सन। कार देखे देखिए, आप यहाँ पे बाइक देखे देखिए, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने नोटबुक्स या पाइचार्म में, जो भी आप यूज कर रहे हो, IDE। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म सीखेंगे, और भी 2-3 चीजें हैं UPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।